सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए ये कितना बड़ा परिवर्तन है, प्लस माइनस क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना। काल पुरुष की पहली राशि है मेष राशि। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई शनि के राशि परिवर्तन की। 30 साल बाद शनि मीन राशि में जा रहे हैं। 6 ग्रहों का योग वहां पर बन रहा है और जिस दिन ये राशि परिवर्तन हो रहा है ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि उस दिन शनिवार भी है और उस दिन शनि अमावस्या भी है, यानी हमारे पितरों का भी दिन है। तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन मेष राशि की बात की जाए तो मेष राशि आपकी राशि का जो स्वामी है वो मंगल है और अगर हम 2025 को जोड़ें तो 9 नंबर बनता है, यानी कि मंगल ही करता धरता है। तो आपको डरने की क्या बात है, आपको मंगल भी सपोर्ट करेगा और आपकी शुरू हो रही है 30 मार्च 2025 से शनि की सारसती, यानी कि शनि की सारसती का पहला चरण। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब शनि आएगा तो आपकी बुक खोलेगा और बुक खोलकर आपके अच्छे अच्छे कर्मों का फल वो आपको सबसे पहले देगा, जो आपने पिछले 100 वर्षों में की हैं। तो आपने जो जो चीजें अच्छे की हैं, आपका अपना घर बनेगा, आपकी अपनी गाड़ी होगी, आपकी विदेश का सपना पूरा होगा। अगर आप सिंगल थे तो मिंगल हो जाएंगे। आपको जीवन में लॉटरी लग सकती है। आपको जीवन में सुख, वैभव, यश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ। देखिए शनि एक न्यायाधीश है और जैसे आप कर्म करते हैं शनि एग्जैक्टली वैसा ही असर देता है। शनि सिर्फ न्याय करने आता है। तो शनि की सारसती का पहला चरण सुनकर डर लग रहा होगा। अरे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन आपके भाई के साथ आपके होंगे विवाद, क्योंकि मंगल के कारण। एक तो वैसे ही आप क्रोधी होते हैं, गुस्सा आपको जल्दी आ जाता है और शनि वहां पर आकर शनि की सारसती में आपको आलसी बना रहा है। तो आलस करने का समय ये बिल्कुल भी नहीं है। आप आलसी ना रहें, सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाएं और अगर आप जिम ज्वाइन कर लें तो इस वक्त आप बॉडी शॉडी भी बना सकते हैं। आपका नाम हो सकता है, इंक्रीमेंट, प्रमोशन सब कुछ मिल सकता है। संतान प्राप्ति के योग हैं। शनि मंदिर जरूर जाएं, शनिवार वाले दिन व्रत रखें, शनिदेव की पूजा करें और सीधे लाइन पर चलें। क्योंकि अगर कहते हैं ना कायदे में रहेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे आप, क्योंकि आप अगर कायदे में रहेंगे तो शनि को डिसिप्लिन पसंद है। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो ये शनि की सारसती का पहला चरण आपकी जिंदगी बदल देने वाला है। आपको इंक्रीमेंट और प्रमोशन देने के साथ नेम, फेम और यश दे रहा है। लेकिन जब शनि आता है तो वो एक स्लो ग्रह है, तो वो क्या करता है, हाथ पैर कमर कंधों में दर्द देता है। इंसान सोचता बहुत है, करता कम है। अच्छा जाता हूं, देखता हूं, करता हूं। वो भ्रम की जो सिचुएशंस है उसे आने ना दे और हनुमान जी की पूजा जरूर करें। सब उत्तम है, बेहतर है। ऑल द वेरी बेस्ट। ये नव वर्ष और शनि की सारसती आपके लिए बहुत ही खूबसूरत हो, पूरी दुनिया में आपका यश। लेकिन 7:30 से लोग डर भी तो जाते हैं। पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए, खासतौर पर क्योंकि आप मेष राशि की बात कर रही हैं, उनकी 7:30 की शुरुआत हो रही है। तो कौन सा फेज ज्यादा क्रिटिकल है और कौन सा बहुत ईजी जाने वाला है? आपने ना बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपने कहा लोग डर जाते हैं, लेकिन डरना किसको है? कुंभ राशि वालों को। डरना किसको है? मीन राशि वालों को। लेकिन ऐसा भी देखने में गया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री शनि की सारसतियों में ही बने थे। तो ऐसा नहीं है। इंदिरा गांधी की अगर आप कुंडली खोलकर देखें तो वो भी प्रधानमंत्री शनि की सारसती में ही बनी थी। तो शनि जब आता है, पहला चरण है ये, इसके 2.5 साल के 3 फेसेस होते हैं। तो पहला चरण मेष राशि का शुरू हो गया। मैं मेष राशि की बात कर रही हूं तो मैंने बोला वो आपके बुक अकाउंट्स को खोलेगा कि वो आपका हिसाब करने आया और आपके अच्छे हिसाबों का फल आपको देगा। और पहला चरण ना इतना डरावना नहीं होता, इतना खतरनाक नहीं होता। शनि कहता है पहले तू मौज ले, तूने जो जो अच्छे काम किए, माँ की सेवा करी है, पिता की सेवा करी है, तो वो चीजें आपको मिलती है। जैसे आप जल्दी उठते हो, पशु पक्षियों का ध्यान रखते हो, कुदरत के साथ जुड़ते हो, पेड़ पौधे लगाते हो, पेड़ पौधों की सेवा करते हो और आपको पता भी नहीं था कि आपकी शनि की सारसती शुरू हो रही है और आप उससे पहले शनि मंदिर जा रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, अपनी कमाई का एक हिस्सा दान में दे रहे हो, तो ओए होए फिर तो ये आपके लिए और भी बहुत खूबसूरत समय है। मेष राशि वालों को डरने की जरूरत नहीं है। डरें वो जो आलस करें, डरें वो जो माता पिता का अपमान करें। क्योंकि आपको पता है शनि के अपने पिता से झगड़ा सिर्फ अपनी मां को लेकर हुआ था। जो इस टाइम अपनी मां के सानिध्य में रहेंगे, मां के साथ रहेंगे, मां के पैर दबाएंगे, गुरु का सम्मान करेंगे। और क्योंकि आपकी मेष राशि है, राशि का स्वामी मंगल, तो भाई के साथ विवाद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और कारण पता है कौन रहेगा? भाभी। तो भाभी भी तो मां जैसी होती है। आपने भाभी का अपमान किया तो ऑटोमेटिकली आपका शनि खराब होगा। इसलिए बस आपको यहां ध्यान रखना है कि जब मेरा अच्छा समय चल रहा है तो मैं किसी से झगड़ने में अपना समय बर्बाद ना करूं, सूरज को उठकर जल दूं। और क्योंकि पुत्र को सूर्य ही जो है वो कंट्रोल कर पा सकता है और विक्रम संवत 2082 का जो राजा है, करता धरता सब कुछ सूर्य ही है। अगर कुंडली में सूर्य अच्छा हो तो शनि भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि अब नवरात्रे भी हैं और माँ दुर्गा से चैत्र मास शुरू हो रहा है, नववर्ष शुरू हो रहा है हिंदुओं का। तो माँ के जयकारे लगाइए, अखंड ज्योत जलाइए। तो चलिए, ये तो बात हुई मेष राशि की। हम हर एक राशि के बारे में विस्तार से आपको बताने वाले हैं। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वान्या जी बताइए कैसा है समय इनके लिए और ये जो शनि परिवर्तन है ये क्या लेकर आ रहा है? गुड न्यूज लेकर आ रहा है या थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है?
थैंक यू नवजोत जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को नए विक्रम संवत की हार्दिक शुभकामनाएं। वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं, ये समय आपके लिए अच्छा साबित होगा। जो है शनि जो है आपके 11वें भाव से गोचर करेंगे, तो ये जो 11वां भाव आपकी कुंडली का होता है आपको लाइफ में हर एरियाज में एक्सपेंशन देके जाएगा, एबंडेंस देके जाएगा हर तरफ से। चाहे वो आपका जॉब सेक्टर है, वहां पर भी आप देखेंगे आपको कुछ ना कुछ प्रमोशन जो है वो आपको जरूर मिल सकती है। आपके बॉसेस जो हैं आपको कुछ अच्छे एप्रिसिएशन मेल्स लिख सकते हैं। अगर बहुत टाइम से आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी भी हो सकती है। शनि को क्या पसंद है? नियम पसंद है, डिसिप्लिन पसंद है। अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से आप उठेंगे बैठेंगे, बहुत शनि को पसंद है। हर जो है सैटरडे को आप शनि मंदिर जाइए, पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जलाइए, 7 परिक्रमा कीजिए। अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन को आपको बिल्कुल क्लियर रखना है, पर याद रखें जो वेस्ट डायरेक्शन की डिग्रीज है आपको उसी डिग्री के अंदर ही फॉल करना है। इसके अलावा आप टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप फीमेल्स की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि वृषभ राशि वैसे भी एक फेमिनिन राशि है। जितना आप फीमेल्स की रिस्पेक्ट करेंगे उतना आपको जीवन में उतनी ज्यादा ऊंचाइयां जो है आपकी लाइफ में मिलेंगी। इसके अलावा जो है आप जितना हो सकता है शनिदेव की आराधना करें। शनि दशरथ कृत स्रोत का पाठ अगर आप करते हैं वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। ओवरऑल अगर मैं स्पेसिफिकली शनिदेव की बात करती हूं तो आप लोग अगर हनुमान चालीसा करते हैं, कहते हैं जो लोग भी हनुमान जी की आराधना करते हैं उनको शनिदेव कभी भी तंग नहीं करते हैं। शनिदेव के जो गुरु हैं भगवान शिव, आप उनकी आराधना कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, महामृत्युंजय का जाप कीजिए। शिवलिंग पर जो है आप अगर रेगुलर जल चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। वृषभ राशि की अभी 7.5 और ढैया कोई ऐसे फेजेस जो है नहीं होंगे, तो आपको कुछ भी इस तरह का जो है इंपैक्ट नहीं आएगा। डरने की बात नहीं है। ये समय आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा गोल्डन पीरियड है। इसको आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में जो है जितना ज्यादा यूटिलाइज करेंगे शनिदेव उतने प्रसन्न होंगे। आपके घर में जो भी आपके कटे फटे फुटव्हील्स हैं उसको भी आप घर से क्लियर कीजिए। स्टेगनेंट एनर्जी को आप अपने घर से जितना ज्यादा निकालेंगे शनिदेव उतना प्रसन्न होंगे। अंडर प्रिविलेज लोगों की आप जो है रिस्पेक्ट कीजिए। मंगल का साल है। ओवरऑल जो है आप लोगों को सबको ही हनुमान चालीसा जो है आपको जरूर करनी है। अपने कलर्स, अपने शेड्स, पिंक, फ्लोरल, क्रीम, फ्लोरल प्रिंट्स जो है ये सारी चीजें भी जो है आप पहन सकते हैं। एंड मोर ओवर नियम, डिसिप्लिन, अच्छे कर्मास, क्योंकि कार्मिक जस्टिस के लॉर्ड हैं शनिदेव। तो अगर ये राशि परिवर्तन हो भी रहा है, अभी नवरात्रि भी शुरू हो रही है 30 मार्च से और 29 को सूर्य ग्रहण भी है। सूर्य इस साल के राजा है, इस साल के मंत्री भी सूर्य हैं। तो रेगुलर अगर आप सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्यदेव को जल देते हैं, अपने फादर की अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फेवरेबल टाइम है आपके लिए। वृषभ राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा समय है। जाहिर सी बात है कि ना 7.5 या ना ढैया है तो एकदम चिल करने की जरूरत है, लेकिन हाँ डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। अब मिथुन राशि की बात करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन समय आपके लिए कैसा है, यानी कि आने वाले 2.5 साल आपके लिए किस तरह के? नंदिता जी। मिथुन राशि वालों के लिए तो बहुत ही सुखद समय है, लेकिन उससे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को नव संवत्सर की अनंत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। मिथुन राशि वालों के लिए तो आ ही रही है। बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं यहाँ पे। दशम भाव में शनि का गोचर होगा, यानी कि रजत पद के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि चांदी के पाए में शनिदेव आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। और चांदी के पाए में जब भी शनिदेव कृपा करते हैं तो जीवन में सुख, समृद्धि, धन, यश, वृद्धि सब लेके आते हैं। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो और बेहतर होगा। और संघर्ष से घबराइए मत। शनि होता है कर्मठता का कारक। जितना कर्म करेंगे, जितना फोकस के साथ काम करेंगे, उतना ज़्यादा आपके यहाँ पे कार्य पूरे होते जाएंगे, प्रोजेक्ट्स आपके पूरे होते जाएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए ऑनर्स एंड अवार्ड्स भी मिलते हुए दिखाई देते हैं। अचानक से राजनीतिक यहाँ पे आपको फेवर्स मिल सकते हैं, बॉसेस द्वारा फेवर्स मिल सकते हैं। बहुत सुंदर संयोग मिल रहा है। अगर आप विदेश गमन की यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं, एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, बाहर जाकर के पढ़ाई लिखाई करने का, या इन जनरल फॉरेन ट्रिप्स के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सुंदर समय है ये। 2.5 साल में आप जब भी विदेश यात्राएं करेंगे, अचानक से कुछ ना कुछ ऐसे कोइंसिडेंसेस बनने लगेंगे जो आपकी यात्राओं को सफल बनाने में सक्षम रहेंगे। तो यात्राएं बहुत सुंदर रहेंगी। MNC से, फॉरेनर से, स्ट्रेंजर्स से अचानक से कोई भी आके आपको मदद कर देगा। तो उस तरह के संयोग मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आय में भी नियंत्रण होगा, व्यय में नियंत्रण होगा, आय में वृद्धि होगी। इस तरह के भी संयोग बनेंगे। घर परिवार की तरफ अगर ध्यान दें, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 12वें घर में, आपके चतुर्थ घर में और आपके सप्तम भाव में हो रही है।
चतुर्थ भाव में जब भी शनि की दृष्टि पड़ती है, हालांकि कन्या राशि में पड़ रही है और शनि और बुध एक साथ अच्छे संयोग लेकर के आते हैं, अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, पर फिर भी चतुर्थ दृष्टि जब पड़ रही है, चतुर्थ भाव में दृष्टि जब पड़ रही है तो वहां पे थोड़ा सा पारिवारिक कलह की स्थितियां बन सकती हैं, एक कंफ्यूजन हो सकता है, क्रिएशंस हो सकते हैं, लेकिन नए वाहन खरीदने के संयोग भी बन रहे हैं। यहाँ पे माता की सेहत की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। परिवार इज द एरिया जहाँ पे आपको इस 2.5 साल में फोकस करने की आवश्यकता है। विवाह नहीं हुआ है, सिंगल है, रेडी टू मिंगल है, बहुत सुंदर समय है, यहाँ पे बहुत सुंदर संयोग बन रहे हैं। गुरु बृहस्पति की भी कृपा आपके लिए ऊपर होती जाएगी, जिस वजह से विवाह के बंधन में आप बनते जाएंगे अगर आप सिंगल हैं। और अगर आप वैवाहिक जीवन जी रहे हैं तो यहाँ पे आपके साथी द्वारा, आपको जीवन साथी द्वारा बहुत सपोर्ट मिलेगा, या उनके द्वारा कुछ अच्छी स्थितियाँ ऐसी बनेंगी जो आपके लिए जीवन में चरितार्थ होती जाएंगी। वहीं पे अगर देखें बिजनेस, यहाँ पे अगर आप करते हैं व्यापार की दृष्टि से देखें तो साझेदारी में किए हुए व्यापार भी अचानक उन्नतिकारक स्थितियां बनाएंगे। भाग्य स्थान का लॉर्ड जब दशम स्थान पे आता है तो भाग्य अचानक से सपोर्ट करता है। तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत सुंदर समय है, लेकिन फिर भी उपाय बता देते हैं। अगर आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस लग रहा है, कर्म नहीं करना चाह रहे हैं, तो कष्ट हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, जो दिव्यांग होते हैं, स्पेशली जिनके पाँव में तकलीफ है, उनकी अगर आप सेवा करते हैं तो बहुत सुंदर रहता है। साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा करना बहुत अच्छा रहता है। और आपने क्या करना है, आपने हनुमान जी को जो है ऑरेंज कलर का जो सिंदूर होता है, चमेली का तेल होता है, उसको मिक्स करके उसका तिलक लगाना और पाँव से सिर की तरफ अगर लेप लगाते हैं, बहुत बहुत अच्छे यहाँ पे पॉजिटिव परिणाम आते हैं। शनि जब भी गुरु के घर पे जाते हैं, यानी कि बृहस्पति के घर पे जाते हैं, और बृहस्पति किस चीज़ का कारक होता है, मीन राशि होती है, मोक्ष की तरफ आपको अग्रसर करती है। और शनि होते हैं फिलॉसफिकल माइंडसेट के साथ होते हैं, कर्म प्रधान होते हैं। तो जब भी शनि उधर जाते हैं तो शांत हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रवेशन में नहीं आते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आप 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेते हैं और उसी के साथ साथ आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं, तो जीवन में जो भी कष्ट है वो आपके हटने शुरू हो जाएंगे, जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं अब कर्क राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए ऑल इज वेल, बहुत अच्छा है, और फिर भी अगर कहीं कुछ करने की जरूरत है तो उपाय हमने जान ही लिए। अब हम कर्क राशि की बात करेंगे। श्रुति खरबंदा जी, कैसा है समय कर्क राशि वालों के लिए, अच्छा बुरा, और अगर कहीं अलर्ट रहने की जरूरत है तो हमें साथ साथ उपाय भी बताइए। देखिए, कर्क राशि वालों की जहाँ तक हम बात कर लें तो कर्क राशि वालों ने पिछले 2.5 साल में बहुत कुछ सहा भी होगा, क्योंकि ढैया जो है शनि की उन्हीं पर चल रही थी। 2.5 साल जो है अष्टम शनि के, उनके रिश्तों पर उसका अच्छा बुरा हर तरीके का प्रभाव जरूर पड़ा होगा, लेकिन वो कई बंधनों से भी मुक्त हुए होंगे। कर्क राशि वालों की अगर बात कर लूँ, देखिए शनि जितना बड़ा ग्रह है उतनी ही गहरी और उतनी ही बड़ी घटनाएं आपके जीवन में जो है वो घटित कराता है। धीमे धीमे चलता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है कि 30 साल बाद आ रहे हैं, क्योंकि एक राशि में अगर 2.5 साल लगाएंगे तो जाहिर सी बात है वापस उसी में आने में 30 साल तो उनको लग जाएंगे। तो आप ये मान लें कि जब भी शनि आपकी जिंदगी में राशि परिवर्तन करते हैं तो उस भाव से जुड़ी यदा कदा होने वाली घटनाएं, यदा कदा होने वाले जो बदलाव हैं वो आप जरूर विटनेस करते हैं, जो बड़े बदलाव होते हैं। अब जैसे कर्क राशि वालों की अगर मैं ये बात कर लूं तो जितने गहरे असर हैं उतने वो सुनहरे बनेंगे। अच्छी बात उनके लिए यह है कि नवम भाव से शनि गोचर करेंगे तो धार्मिक यात्राओं में उनकी वृद्धि हो सकती है, यहाँ तक कि यात्राओं से भी उनको जो है बहुत प्रॉफिट हो सकता है या लाभ हो सकता है। अब ये वो समय होगा जब उनकी नई वैल्यूज फॉर्म होंगी, जैसे कहते हैं ना किसी बंधन से आप मुक्त हुए और न्यू वैल्यूज फॉर्म करने का, नया आसमान देखने का जो है ये समय हो सकता है। ये आपकी यात्राएं बढ़ा सकता है, चाहे वो धार्मिक हो या फॉरेन हो, अब्रॉड हो। लेकिन जब हम शनि की बात करते हैं तो देखिए शनि चूंकि धीमा चलता है, आप ये माने तो असर भी जो देता है, फल भी देता है, बहुत धीमे धीमे देता है। उतावलापन लेकर तो आप शनि के साथ चल ही नहीं सकते हैं, तो आपको धैर्य रखना होगा। धीमे धीमे फल देगा, लेकिन देकर जरूर जाएगा। जो भी जैसे भी आपके कर्म होंगे उनके अनुरूप, उनके अनुसार शनि आपको जो है वो असर देते हुए मुझे जाते हुए दिखते हैं। अब बात कर लेते हैं रिश्तों की। तो देखिए रिश्तों में आपको वाद संवाद जो है सोच समझ के करना होगा, क्योंकि ऐसी बात कहीं आप किसी से ना कहें जिससे दूसरे के मन में आपको लेके
कड़वाहट हो, क्योंकि शनि है कहीं ना कहीं आपसे ऐसी बात बुलवा सकते हैं जो किसी को डिसअपॉइंट कर सकती है या फिर बहुत सादा लग सकती है, हो सकता है उतना इंप्रेसिव ना लगे, लेकिन ये आपकी बातों में वजन लेकर आएगी, मैच्योरिटी लेकर आएगी। शनि की ये खास बात है। तो बच्चे, वो लोग, वो जातक जो अब्रॉड स्टडीज़ करना चाह रहे थे, बाहर जाना चाह रहे थे, उनके लिए ये जो समय है, अगर अभी कुछ समस्या है भी तो वो मुझे सुलटती हुई दिखती है आने वाले समय में, खासतौर पे मई के बाद। तो ये गोचर जो है कर्क राशि वालों के लिए, खासतौर से रिश्तों में जो है उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन कार्यस्थल पे कुछ चुनौतियां लेकर आ सकते हैं, लेकिन अब्रॉड से गेन, अब्रॉड से अपॉर्चुनिटीज, मतलब अपने से दूसरे स्थान से जो गेन होते हैं जहां आपकी लैंग्वेज यूज नहीं होती है, वहां से कुछ गेन्स होते हैं मुझे बिल्कुल दिख रहे हैं। कार्यस्थल पे अगर चुनौतियां हैं, लेकिन वो प्रॉफिट भी आपको लाती हुई दिखती हैं इस साल के अंत तक और खास तौर पर मध्य में। तो ये जो गोचर है मेरे हिसाब से कर्क राशि वालों के लिए जो है बहुत अच्छा है। अब नया आसमान आपके पास है, धैर्य से चलेंगे तो गहरे असर तो मिलेंगे ही, साथ में आपका जो अस्तित्व, व्यक्तित्व है वो भी सुनहरा होता हुआ मुझे दिखता है। हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या को जरा आप ध्यान देके चलिएगा, कहीं आपको आलस और हड्डियां, ये इन दोनों को देख लीजिए, आलस मत करिए और हड्डियों को लेकर कोई लापरवाही नहीं, डेंटल इश्यूज को लेकर आपको कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। अगर कोई समस्या आती है जो सेहत से जुड़ी हुई है तो वहां पे मैं कहूंगी कि आप शनि देव पर तिल का तेल जरूर चढ़ाएं, उससे आपको जो है कुछ आराम मिलता हुआ नजर आता है। यानी कुल मिलाकर राहत की सांस आप ले सकते हैं। जाहिर सी बात है कि ढैया खत्म हो रही है तो राहत की सांस है आपके लिए। बढ़ेंगे आगे सिंह राशि की तरफ। थैंक यू नवजोत जी, और GNT के सभी दर्शकों को राधे राधे, जय मां पीताम्बरा। तो सिंह राशि की ढैया शुरू हो रही है और शनि महाराज अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में मीन राशि में गोचर करते हुए शनि महाराज आपके सबसे पहली तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर डालेंगे, दूसरी आपकी वाणी कुटुंब क्षेत्र पर, और तीसरी जो उनकी 10वीं दृष्टि है वो डालेंगे आपके पंचम भाव, जहाँ पे आपका प्रेम है, जहाँ पे आपका संतान है। तो सर्वप्रथम शनि महाराज की ये दृष्टि आपके लिए बहुत सारे उतार चढ़ाव लेकर के आ रही है। ये गोचर आपके लिए बहुत सारे उतार चढ़ाव लेकर के आ रहा है। और कई लोग कह रहे हैं कि ढैया है, डर लग रहा है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि सिंह राशि अपने आप में राजा की राशि है और इस विक्रम संवत की शुरुआत भी रविवार से होने के कारण राजा भी सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं। तो राजा अगर कुछ उसको चोट लग भी जाती है, राजा राजा ही रहता है, किंग किंग ही रहता है। तो शनि की जो आपके ऊपर ढैया लग रही है, उसके बावजूद भी, उतार चढ़ाव के बावजूद भी आप लोग ये 2.5 साल, ये समय आप लोगों के लिए बहुत सारी सफलताओं को लेकर के आ रहा है, क्योंकि शनि महाराज चाहे ढैया के रूप में आए चाहे 7.5 के रूप में आए, पावर को बढ़ाते हैं। और शनि का मीन राशि में परिवर्तन ये दिखाता है कि धर्म, पावर, जहाँ पे पद प्रतिष्ठा है वो बढ़ने वाला है। तो पद प्रतिष्ठा को लेकर के आप में उतार चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन अंत में जब शनि यहाँ से जाएंगे आपको पद प्रतिष्ठा दे करके जाएंगे। तो ये आपके लिए एक शुभ समाचार है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगी, करियर में भी इस समय आपको काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि वहां पर पहुंच रही है। उतार चढ़ाव होने के कारण आप लोगों को काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं इस समय, लेकिन शनि कर्म के प्रदाता हैं और कर्म को ही देख रहे हैं। अगर आप अपने कर्मों से भागते नहीं हैं, अगर आप अपने कामों को सही तरीके से करते हैं, यहाँ पे वो अनुशासन के प्रिय स्वामी हैं, वो न्याय के प्रिय स्वामी हैं। अगर आप लोग कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं, न्याय के साथ चल रहे हैं, अनुशासन को फॉलो कर रहे हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी दिक्कतें भी आपकी दूर हो जाएंगी। तो कृपया शनि महाराज को समझें और किसी भी चीज़ से डरे बिना अपने कर्मों पर पहले ध्यान दें। दूसरी दृष्टि आपकी जा रही है आपकी वाणी पर, तो वाणी अच्छी रखें। आप जो बोलते हैं, आपका जो अंदर जैसा भी आप होते हैं वैसा ही दिखते हैं, इसलिए अपनी वाणी को साफ करें, शुद्ध करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनि महाराज की असीम कृपा आप पर रहती है, क्योंकि शनि महाराज अपने आसपास अपने परिवार से बहुत प्रेम करते थे। वो बहुत अच्छे पुत्र, चाहे वो माता के हों चाहे वो पिता के हों, अपनी पत्नी से उनको बहुत प्रेम था। इसलिए अपने परिवार को बहुत वैल्यू दे, गलत शब्दों का प्रयोग ना करें और धन को खर्च करते समय बहुत ध्यान रखें, क्योंकि धन पर भी शनि की दृष्टि है। कुटुंब, धन, ये हमारा बैंक बैलेंस है, इसलिए अपने धन को खर्च करते समय बहुत ध्यान रख के अगर आप चलते हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। अगली जो बात कहूंगी, अपनी संतान पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
संतान की शिक्षा पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और जिनकी अभी तक संतान नहीं हुई है वो अगर अच्छे से चल रहे हैं, शनि से रिलेटेड उपाय कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर संतान के योग भी जरूर बनेंगे, क्योंकि शनि महाराज जब जाते हैं ना तो देकर के भी जाते हैं। और प्रेम से, जो लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रेम आए, और प्रेम में आपको कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन फिर भी अगर शनि की रेमेडीज हो जाती हैं, और यहाँ पे सिंह राशि के लिए जो शनि की रेमेडीज रहेंगी वो रहेंगी हनुमान जी की पूजा, क्योंकि आपके जो भाग्य के स्वामी हैं वो है बजरंग बली। तो हनुमान जी की पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ करें, और शिवलिंग पर केसर युक्त जल जरूर चढ़ाएं। अगर आप ये हर सैटरडे चढ़ाते हैं या रोज चढ़ाते हैं तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। और शनि का दशरथ के जो स्रोत है, शनि स्रोत पढ़ने से भी हमारे मनवांछित फल हमें प्राप्त होंगे और हमारे जीवन से कष्ट भी दूर होंगे। शनि अगर अच्छे हैं तो कष्ट के बिना आपको सफलता तक जरूर पहुंचाते हैं, और शनि अगर बुरे हो जाते हैं तो थोड़े से दुख और कष्ट जरूर देते हैं, इसलिए अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें। चलिए कन्या राशि की बात बताइए, अलर्ट रहना है या गुड न्यूज आ रही है? सबसे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। विक्रम संवत आ रहा है और ये साल आपके लिए एक नई ऊर्जा का संचार लेकर आए, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार लेकर आए। बात करते हैं अगर कन्या राशि की, तो शनि को यहाँ समझना होगा। शनि जो है वो न्यायप्रिय हैं, शनि जो है वो धीरे धीरे धीमी चाल चलते हैं, और अब इनके 7वें घर पे वो अपनी नजर डाले हुए हैं। और जो सप्तम भाव होता है वो होता है विवाह का, पार्टनरशिप का और करियर का। तो अगर बात करें तो बहुत सालों से आप अगर आइडल मैच ढूंढ रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, लेकिन फिर भी सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, क्योंकि इस साल अगर आपने कोई गलत निर्णय ले लिया विवाह या फिर पार्टनरशिप को लेके, तो वो आपको धोखाधड़ी या कोई इस तरह के कार्य में ले जाएगा जो आपके लिए आगे जाके ठीक नहीं होगा। साल की शुरुआत में आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे बहुत सारी चीजों को लेके। आप डिसीजन अपने जो हैं बहुत सोच समझकर, बहुत ही किसी से सलाह लेकर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन आपके लिए जो है वो नुकसान करा सकता है। लेकिन साल का मध्य आपके लिए न्यूट्रल रिजल्ट्स लाएगा। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय अच्छे होने वाला है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और आगे की आपकी हायर स्टडीज के लिए ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और उसके बाद अगर बात करते हैं करियर की, तो करियर वाइज कन्या राशि, जो जितने लोग हैं कन्या राशि के, वो अगर चाहते हैं अपना खुद का बिजनेस करें या अपना खुद का स्टार्टअप करें, तो उसके लिए ये साल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। बस पार्टनरशिप करते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप किसी गलत पार्टनरशिप में फंस ना जाएं। उसके साथ साथ अगर आप बात करें शादी की, तो शादी के लिए और बहुत ही उत्तम समय रहेगा ये 2.5 साल आपके लिए। आपको बहुत अच्छा परफेक्ट वर प्रदान कर सकते हैं। और इसके बाद अगर बात करें आगे के समय के लिए, यानी आगे अगर आप के करियर के बाद आपके आर्थिक उसकी बात की जाए, तो आपको जो है पैतृक संपत्ति मिल सकती है। आप जो है वो इस साल इन 2.5 सालों में नया वाहन खरीद सकते हैं, अपना घर बदल सकते हैं। और प्रॉपर्टी के लिए आपके लिए बहुत, ये जो साल का अंत है ये बहुत ही खास रहने वाला है। और जो ये इसका अंतिम पड़ाव जब आएगा तो आप देखेंगे कि आप में से बहुत लोग जो हैं अपना खुद का घर खरीदेंगे, अपने खुद के घर का सपना जो है उसे पूरा करेंगे। और शनि के थोड़े से दुष्प्रभाव आपकी सेहत पे पड़ सकते हैं। सेहत को लेकर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। खासकर जो महिलाएं हैं उनके घुटनों में या कमर में या हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं वो फेस कर सकती हैं। तो उसके लिए आप शनि के कुछ उपचार हैं उन्हें करते रहें। एक तो पीपल के वृक्ष के नीचे आप 5 दिए शनिवार के दिन अवश्य जलाएं, जिसमें से एक दिया पितरों के नाम, एक दिया इष्ट के नाम और एक दिया जो है वो शनिदेव के नाम। और इसके साथ साथ एक दिया जो है आप इस नाम से जरूर रखें कि आपके जितने भी कष्ट हैं वो हर जाएं। और इसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जिनको सेहत से ज्यादा दिक्कत हो रही है वो पंचमुखी या 7 रुद्राक्ष धारण करें, उससे भी आपको फायदा होगा। और आप जो कहते हैं शनिदेव जो है वो न्याय के कारक हैं, तो अपने कर्मों को बिल्कुल सात्विक रखें, अपने कर्मों को बिल्कुल सही रखें। अपने आसपास अपने घर में जो है जो पुरुष हैं वो अपनी माताओं बहनों
पे विशेष जो है उनका आशीर्वाद लें, उनकी जो है सेवा और उनका जो है आशीर्वाद आपको आगे बहुत मदद करेगा और इस तरह से आप शनि के प्रकोप से भी बचे रहेंगे और बहुत सारी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो भी आपके जीवन में बनी रहेगी। बिल्कुल। बढ़ते आगे डॉक्टर वाई राखी से हम जानेंगे तुला राशि वालों के लिए समय कैसा है, शनि का ये बदलाव परिवर्तन क्या लेकर आ रहा है इनके लिए। ढोल बजा लीजिए तुला राशि वालों, इतना अच्छा खूबसूरत टाइम है आपका, क्योंकि दो ही राशियां हैं जो वाणी जी ने बताई। वृषभ राशि, उसका भी स्वामी जो है वो शुक्र है, और मैं जो आपको बता रही हूँ तुला राशि, आपकी भी राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र जो है आपके हर सपने को पूर्ण करेगा। पहले तो आपका शनि की ढैया से, उसकी जो है किसी तरह की महादशा अंतरदशा से, वो आपकी पर्सनल कुंडली में हो सकता है, लेकिन आपके पहले चरण दूसरे चरण से कहीं दूर दूर तक लेना नहीं है। और इस वक्त शुक्र जब ये राशि परिवर्तन हो रहा है तो मीन राशि में है, और मीन राशि में शुक्र जब भी होता है वो उच्च का होता है। हाँ, ये जरूर कहूंगी कि 51 दिन जो है देश दुनिया के लिए अच्छे नहीं है, तो स्त्रियों को कोई चोट लग सकती है या कहीं पर कोई आपके साथ धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। अगर आप तुला राशि की स्त्री हैं तो पुरुष के साथ तो वो भी नहीं होगा। तो मैं आपको सिंपल से एक बात बताऊं, आपका सपना पूरा होगा अपने घर का, विदेश यात्रा का योग बनेगा, वीजा अप्लाई कर रहे थे तो वीजा मिल जाएगा, महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनेगी, अगर आपने पीआर अप्लाई कर रखा था तो पीआर मिल जाएगा, आपके ऊपर शनि की 60 सदी का दूर दूर तक कोई असर नहीं। एक अजब गजब सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा, आपको लगेगा मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूं। और अगर आप सिंगर हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप मीडिया से हैं, तो हुए आपकी तो है बल्ले बल्ले, मतलब फिर तो ढोल बजा ही लो, क्योंकि आपका हर सपना पूरा होगा, बहुत सारे सब्सक्राइबर मिलेंगे। और अगर आप लड़का या लड़की हैं, स्त्री या पुरुष और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इस एग्जाम में इस बार आप पास हो सकते हैं। मतलब स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। विवाह हो सकता है, प्यार हो सकता है, प्यार में जीत हो सकती है, संतान की प्राप्ति हो सकती है, बड़े घर की प्राप्ति हो सकती है, विदेश जाने के योग बनेंगे। योग क्या बनेंगे, आप विदेश जाएंगे ही जाएंगे, और आपका व्यापार भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। करना क्या है, फायर ओपल पहन लें, गोल्ड के अंदर पहने, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें और किसी का दिल बिल्कुल ना दुखाएं। चलिए, मतलब कि जैसा आपने कहा था ना, बल्ले बल्ले, सबसे बड़ी गुड न्यूज शायद इन्हीं के लिए आ रही है। वृश्चिक राशि, वान्या जी। थैंक यू नवजोत जी। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए ये टाइम बहुत ज्यादा साइन ऑफ रिलीफ का है, क्योंकि आपका ये जो 2.5 साल का शनि की ढैया का पीरियड था, अब ये पीरियड जो है ओवर होने जा रहा है। सो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। एबंडेंस जो है आपके जीवन में आपका वेलकम कर रही है। साल भी मंगल का ही है, जैसे कि अभी वायराखी जी भी बता रहे थे कि सारे सपने पूरे होंगे। तो ये जो टाइम है, जो आप डाउन फेज से निकले हैं, अब आप ये अपग्रेड की तरफ जाएंगे, नए सोर्सेज ऑफ इनकम बनेंगे, कम्युनिकेशन के सोर्सेज इंक्रीज होंगे। हो सकता है आप हायर एजुकेशन की तरफ मूव करें, कुछ हायर स्टडीज के लिए आप चले जाएं। अगर आप संतान प्राप्ति की तरफ सोच रहे हैं तो फीमेल्स जो हैं वो कंसीव भी जो है इस पीरियड में इजीली कर सकती है। इसके अलावा जो है लव लाइफ, आपकी मैरिटल लाइफ जो है, रिश्ते जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगे। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव पार्टनर जो है आ जाए। ये जो समय है आपको ये अपने संचित कर्मास का एक्चुअली फल रिसीव करने का जो है ये समय है। इसके अलावा जो है आप अच्छे रिलेशनशिप्स में आ सकते हैं, एजुकेशन में आ सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। आपके सोर्स ऑफ इनकम भी जो है वो भी इस टाइम पर मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, बहुत हायर चांसेस हैं कि आपकी प्रमोशन भी हो जाए। तो जो 2.5 साल से आपका सेटिंग फेज था, अब जो है आपका मूड अपलिफ्टमेंट का टाइम है, करियर ग्रोथ का टाइम है, प्रोग्रेस का टाइम है और आपका इनफाइनाइट एबंडेंस का टाइम है। करना क्या है, मंगल का साल है, हनुमान चालीसा करते रहिए और जो है राम स्तुति करते रहिए, रेगुलर हनुमान जी के मंदिर जाते रहिए। वैसे भी जो लोग हनुमान जी की आराधना करते हैं तो शनिदेव भी तंग नहीं करते हैं। ओवरऑल आपके लिए ये बहुत अच्छा साल है। अपने ब्रदर्स की ब्लेसिंग्स हमेशा लेते रहिए, यानी कि सुकून की सांस ये लोग ले सकते हैं। अब बात करेंगे धनु राशि की। जी, धनु राशि वालों के लिए एक मंत्र बोल देती हूँ। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तान संबोधम तम नमामि शनैश्वरम। इस मंत्र को सिद्ध कर लीजिए, जाप कर लीजिए। ढैया शुरू हो रही है आपकी और चतुर्थ भाव में ढैया शुरू हो रही है, तो यहाँ पे पारिवारिक थोड़ा सा स्ट्रेस और टेंशन आपके लिए आ सकता है। लेकिन धनु राशि वालों के लिए इतना कष्ट नहीं है जितना एक इम्पैक्ट ढैया का होता है, क्योंकि आपके लिए गोचर में गुरु का प्रवेश जो है आपके लग्न में हो जाएगा और आपके लिए अच्छी स्थितियों को, आपके सप्तम भाव में होगा जो आपके लिए अच्छी स्थितियाँ लेके आएगा। राहु का गोचर तृतीय भाव में 1.5 साल के लिए मई से होगा, वो भी आपको सपोर्ट करेगा। तो ढैया का एक मिक्स रिजल्ट मुझे आपके लिए नजर आता है।
आपके लिए लाभ की स्थितियां कहाँ पे बन रही हैं, आपकी सेहत अच्छी होती जाएगी क्योंकि शनि की मित्र दृष्टि आपके सेहत के घर पे जा रही है। नौकर चाकर आदियों से सपोर्ट मिलेगा, जूनियर से आपको सपोर्ट काफ़ी मिलता दिखाई देता है। लीगल मैटर्स कोई हैं तो वो भी आप उससे बाहर मुक्ति प्राप्त करने लगेंगे। उसी के साथ साथ कर्जों से तो मुक्ति प्राप्त हो रही है, लेकिन धन संचय करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष और थोड़ा सा डिसिप्लिन करने की आवश्यकता है। वहीं पे देखें कार्य क्षेत्र की तरफ पूर्ण दृष्टि शनि की रहेगी। कार्य क्षेत्र में संघर्ष के बाद और आपकी व्यवहार कुशलता के बाद पश्चात उसके बाद आपके लिए यहाँ पे फायदे होते हुए दिखाई देते हैं और यहाँ पे ग्रोथ के पैटर्न्स भी इमर्ज होंगे। जो कष्टकारी चीज़ें जो मुझे दिखाई देती हैं वो लग्न में शनि की दृष्टि रहेगी, जो एक आत्मीय मंथन लेकर के आ सकता है। किसी भी डिसीजन पे जाने से पहले आप इंटरनल कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा अधिक रहेंगे, सोचते रहेंगे कि ये सही है नहीं है। उस वक्त में थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा आप पूजा पाठ करके कोई भी निर्णय लेंगे, आपके लिए बहुत सुंदर यहाँ पे स्थितियाँ बनते जाएंगी। क्योंकि क्या होता है, मीन राशि बेसिकली आपके पाँव को इंडिकेट करती है और शनि होता है तेल का कारक या फिर एक संघर्ष का कारक या आगे बढ़ने का। तो आप तेल की मालिश अपने पाँव में करें या फिर पाँव को दबा करके उसके बाद ध्यान करें। आप देखेंगे जो इनर इनसाइट आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी, क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, वो आपके ये ढैया का जो भी असर है उससे बाहर आपको निकालेगी। उपाय आप क्या कर सकते हैं ढैया के लिए? तो आपके लिए सबसे पहले तो जो मैंने मंत्र बोला उसको आप पढ़ें, वो बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं पढ़ सकते तो शनि का शांति मंत्र होता है, ओम प्राम प्रेम प्राम सह शनिश्चराय नमः, वो बहुत अच्छा होता है। रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, रुद्राक्ष आप धारण करें, 10 मुखी रुद्राक्ष और 14 मुखी रुद्राक्ष एक साथ। और शनि जब भी मीन राशि में आता है उसको बोलते हैं कोदंड शनि। कोदंड शनि मीन्स वो दंड बोलते हैं ना, एक छड़ी जैसे सारे लेके चलते हैं साधु महात्मा। तो शनि होता है कि उसको आगे अग्रसर करने के लिए, और जितना आप धार्मिक रहेंगे प्रवृत्ति में उतना फायदा होगा, जितना धूर्त रहेंगे उसकी डंडे से आपको पिटाई भी होगी। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है। कोदंड शनि मत भूलिए इस चीज को। और आपकी स्पाइन भी कोदंड बोली जाती है तो उसको भी ध्यान दीजिए कि स्पाइन इरेक्ट करके ध्यान करें, बहुत अच्छा रहेगा। और छोटे से उपाय आपके लिए है, आपने पीपल के पेड़ के नीचे जड़ में जाके जल चढ़ाना है और सरसों के तेल का दिया जलाना है। दिया जला के जब वापस आए पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। हनुमान जी की पूजा करें क्योंकि हनुमान जी ने शनिदेव को कई बार बचाया है और उस वजह से शनिदेव ने हमेशा कहा है कि जो भी भक्त आपके होंगे उनको मैं कभी परेशान नहीं करूंगा। तो ये उपाय आपने अवश्य करना है। तो ये ऐसे छोटे छोटे से उपाय आप करते रहेंगे, आप देखेंगे हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, आप पीपल के पेड़ में जल जलाएं, रुद्राक्ष धारण करें, आपकी सारी ये ढैया वैया सब चले जाएगी। ढैया कैसा 7.5 जैसा नहीं होता, उससे काफी हल्का होता है, कर्मठता की तरफ आपको लेके जाता है। माता की सेहत की तरफ ध्यान दीजिएगा। और जुलाई से लेकर नवंबर में ये जो समय है थोड़ा सा सेहत में चेस्ट कंजेशन या हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं, उस तरफ आपने अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। चलिए मकर राशि की बात करते हैं। श्रुति जी बताइए कैसा है समय इनके लिए? देखिए संक्षिप्त में कहूँ अगर मकर राशि वालों के लिए तो उनके लिए ये बहुत खुशी का समय है क्योंकि उनकी 7.5 जो है अब वो खत्म होने जा रही है 29 मार्च को रात को 11:01 में। अब उनको ध्यान क्या रखना है आने वाले अगले 2.5 साल। देखिए आने वाले अगले 2.5 सालों से हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि आपको अपने भाई बहनों से बना के चलनी है। चूंकि शनि आपके तीसरे भाव में से गोचर करेंगे तो चालाकी करने के लिए आपको टेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन वो पनिश भी फिर वैसे ही करते हैं। तो बहुत ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करिएगा, वाइज बनने की कोशिश करिएगा क्योंकि मन में लालच आता है और हम कोई ऐसा कर्म कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए था, उसको आगे जाके जो है हमें उसके कर्म फल जो है भुगतने पड़ सकते हैं। नेटवर्किंग पे फोकस यानी कि स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत होगी। यह आपकी स्लाइनेस को बढ़ा सकता है, विच इज इन अ गुड सेंस कि आप समझदार ज्यादा हो सकते हैं, कैसे बात करनी है, शांति रखनी है, धैर्य बनाए रखना है। तो मुझे लगता है ओवरऑल कम्युनिकेशन से रिलेटेड, भाई बहनों से संबंध से रिलेटेड जो है छोटी छोटी यात्राएं आपसे बहुत ज्यादा करवा सकते हैं। निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि फल धीमे मिलता है लेकिन मिलता जरूर है, ये सबसे अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि बिना फल दिए वो चले जाएंगे। तो मुझे लगता है उनको खुश होने की जरूरत है क्योंकि कार्यस्थल पे भी उनको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और मिडल ऑफ द ईयर उनको जरूर मिल सकती है। तो आने वाले 2.5 साल पिछले बीते 7.5 सालों से जो है अच्छे होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे कुंभ राशि की तरफ। कैसा रहेगा समय नितुषा जी इनके लिए? अच्छा बुरा, थोड़ा अलर्ट रहना है या फिर गुड न्यूज आ रही है इनके लिए? बिल्कुल, थैंक यू नवजोत जी। तो कुंभ राशि के लिए ये तीसरा चरण शुरू हो रहा है जहां पे कुंभ राशि जो शनि महाराज की मूल त्रिकोण राशि है वहां से शनि गोचर करते हुए मीन राशि यानी धर्म की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो शनि जब भी मीन राशि में आता है धर्म को आगे बढ़ाने आता है और धर्म से संबंधित सभी कार्यों को करवाने आता है। ये द्वितीय स्थान
स्थान है जहां पे आपकी धन की स्थिति बहुत स्ट्रांग हो रही है, पारिवारिक जिम्मेवारियां आप पर बढ़ने जा रही हैं, और साथ ही साथ ये आत्मनिरीक्षण का समय है, ये अपने आत्मबोध का समय है। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है कुंभ राशि के लिए, क्योंकि शनि महाराज जब आते हैं तो कुछ कठिनाइयां आर्थिक स्थिति को लेकर के, कुछ दिक्कतें आपके जीवन में लाते हैं, लेकिन वो जब जाते हैं तो वो आपको सब कुछ दे करके भी जाते हैं, ब्लेस करके जाते हैं, जिससे आपकी चुनौतियां भी खत्म होती हैं और धीरे धीरे आप सफलता की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये समय है कि सफलता की तरफ मेहनत के साथ साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि चौथे भाव में जाने के कारण माता को लेकर के थोड़ा सा स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। प्रॉपर्टी पर कहीं ना कहीं आपको कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, और प्रॉपर्टी निर्माण में, भवन निर्माण में आपका पैसा भी खर्च हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। अगली दृष्टि अष्टम भाव में, तो ये समय पैसे को लेकर के बहुत अच्छा रहने वाला है। यात्राएं आपकी होंगी, विदेश से आपको काफी अच्छा फायदा मिलेगा, लेकिन आत्मनिरीक्षण जरूर करें, आत्मबोध जरूर करें और धर्म की प्रति आगे बढ़ें, तो आपके लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है। पैसे के तौर से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। मित्र इस समय आपके बनेंगे, और मित्र या रिश्तेदारों से, क्योंकि लाभ स्थान पर दृष्टि है, कुछ लाभ और कुछ नुकसान देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात करूं तो ये 2.5 साल आप सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए जो उपाय रहेंगे वो ये रहेंगे: सरसों के तेल, काले कंबल, काले जूते, काले छतरी का दान जरूर करें। बारिश है तो काली छतरी, ठंड है तो काले जूते, काले कंबल, और अगर गर्मी है तो किसी गरीब को सरसों का तेल ही दान कर दीजिए। और साथ ही साथ शिवलिंग पर तिल वाला जल जरूर चढ़ाएं, और हनुमान चालीसा डेली पाठ करें। ये आपको आपके कष्टों को, आपके जो छोटे छोटे रुकावटें आ रही है, ये दूर करेंगे। जी, आखिरी राशि है मीन राशि। अलंकृता जी बताइए कैसा है समय इनके लिए? देखिए, मीन राशि जो है वो बहुत ही इमोशनल और स्पिरिचुअल राशि होती है, जल से जुड़ी हुई राशि होती है। स्वयं भगवान विष्णु ने भी जब अवतार लिया था तो मीन राशि में मत्स्य रूप में अवतार लिया था। तो आप मीन राशि की सबसे पहली बात है कि आप देखें, जल में एक अलग जीवन होता है पूरा। तो मीन राशि के ऊपर अब जो ये पूरा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जो शनि देव हैं वो 12वीं राशि मीन में प्रवेश करेंगे, और कुछ समय तक राहु भी वहाँ पर रहेंगे। राहु उसके बाद जो है शिफ्ट होंगे। तो ये जो ट्रांजिट है थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है मीन राशि वालों के लिए। थोड़ा सा उन्हें संभल के चलने की ज़रूरत है। मानसिक तनाव से वो गुजर सकते हैं। डिसीजन बहुत ही सोच समझ के इस समय पे उनको लेने चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है उनको सेहत पे ध्यान देने की। तो अगर बहुत समय से आपने अपना हेल्थ चेकअप नहीं किया है, या आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, तो अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करिए, अपने जाइए अपना हेल्थ चेकअप कराइए। वो तो वैसे सभी के लिए ज़रूरी है, लेकिन मीन राशि वालों के लिए खासकर इस समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो जाकर वहाँ पर केमिस्ट से कुछ दवाइयाँ वैसे ही ज़रूरत के अपने घर से खरीद लें। कुछ दवाइयाँ जो हैं ज़रूरतमंदों को या अस्पतालों में आप दान भी कर दें, उससे भी आपको फ़ायदा पहुँचेगा। और जो ये विष्णु जी का अवतार है, मत्स्य अवतार है, इसको अपने घर में आप नॉर्थ ईस्ट कोने में जरूर लगाएं और इसकी पूजा अर्चना करनी शुरू करें। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए ये समय ठीक रहेगा। जिन्होंने मेहनत की है उन्हें फल अवश्य मिलेंगे। जिन्होंने पहले से पिछले कई सालों से या पिछले 2.5 सालों से मेहनत की है उनको अब उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक वाद विवाद भी हो सकते हैं, पत्नी से वाद विवाद हो सकते हैं, अपने भाई बहनों से वाद विवाद हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने गुस्से पे संयम रखिए, अपनी वाणी पे संयम रखिए। कुछ भी कहने से पहले एक बार सोचिए, और बड़ों की अगर आप सलाह लें तो उनकी सलाह को सिर्फ लें मत, माने भी इस समय पे। और अगर आप धार्मिक कार्य करेंगे या थोड़ा सा अपनी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन को बढ़ाएंगे, थोड़ी देर मेडिटेट करेंगे, तो आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी और आप सही गलत का फैसला कर पाएंगे इस समय पे। उसके अलावा आप शनिदेव को शनिवार वाले दिन आप जो है वो उपाय जरूर करिए। कुछ काली उड़द और शनि का जो पसंदीदा जो तेल है, सरसों का तेल, आप जरूरतमंदों को दान करिए। और भी दान पुण्य करिएगा और धार्मिक कार्य करिएगा तो जितना ज्यादा आप धर्म से जुड़े हुए रहेंगे और तर्क वितर्क नहीं करेंगे धर्म को लेके, उतना ज्यादा आपका ये समय जो है वो सही ढंग से निकल जाएगा।